माया प्रेरक शिव सियावर रामचंद्र भर जय धरण जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम धर्म विरति जोग ते ज्ञान ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखान जाते वेगित बहु में भाई सो मम भगति भगत सुखदाय सो सुतन अवलंबन यार ते अधीन ज्ञान विज्ञान भगति दात अनुभव सुख मूल मिलई जो संत हो अनुकूल भगति की साधन कयो बखान सुगम पंथ मोहि पावै प्रथमय वेद प्रचरण अति प्रीति निज निज कर्म निरत दुदिति जय कर बल मुनि विषय विराग तब मम धर्म उपज अनुराग स्वर्णादिक नव भगति दृढ़ाय मम लीला रति अति मधुमाय संत चरण पंकज अति प्रेम मन क्रम वचन भजन दृढ़ देवा गुरु विदु माधु बंधु पति देवा सब मोहि कर जाने दृढ़ सेव मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहीरा काम आदि मद दम्बन जाके आत निरंतर बस मैं थाके जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम वचन कर्म मन मोरिक की भजन करैनी का जिनके हृदय कमल मऊ करौ सदा विश्राम सियावर रामचंद्र पद जय शरण जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया भगति जोग सुनि अति सुख पावा लक्ष्मण प्रभु चरणन सिरुनावा एहि विधि गए एक चुक दिन विधि कद विराग ज्ञान गुण निधि सुबन का रावण के बैनी दुष्ट हृदय दारुण रस ऐनी पंचवटी सो गई एक बारा देगी विकल भई जुगल कुमार भ्राता पिता पुत्र उर्गारी पुरुष मनोहर निर्गत नारी होय विकल सग मनई न रोगी जिमि रवि मनि रव रवि विलोकी रुचिर रूप धरि प्रभु पै जाय बोली वचन बहुत मुस्कान तुम सम पुरुष नमो सम नारी यह संजोग विधि रचा विचारी मम अनुरूप पुरुष जग माई दे कहु गोदी लोक निहुराई तादे अब लगी रयो कुमारी हनुमाना कछु तुम ही निहारी सीतई चितई कही प्रभु बाता हरि कुमार मोर लघु भाता कही लक्ष्मण विभु भगिनी जया प्रभु बिलोकी बोले मधुवान सुंदर सुख में उनकर दासा पराधीन नहीं तोर सुभाषा प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा दो कछु करई नहीं सब चारा सेवक सुख जयमान भिखारी व्यसनी धन सुभगति व्यभिचारी दो बीज सुच चार कुमारी नव दुहि दूध चहरे वाणी पुनि फिरि राम निकट सोवाई प्रभु लक्ष्मण भई बहुरी पठाई लक्ष्मण का तो यथो बरई जो धन तोरि लाज परिहरई तब किसी आदि राम भई गई रूप भयंकर प्रकटत भई सीतई सभय देखि रघुराई कहा अनुज सन शयन पुजाई जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम लक्ष्मण यदि लाघव सो नाग कान बिनु कीनि रामा नाग कान बिनु कीनि ताके कर रावण मनोज लो दीदी सियावर रामचंद्र पद जय धरण जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम नाग कान बिनु भई विकरारा धनु तव शैल केरु केदारा कर दूषण भई गई विलपाला दिग दिग तव मोरुत बलदान ते पूजा सब कैसी पुजाई जातु दान सुनि सेन बनाई आए ऋषि चरण कर बरोदा जनु सपच कंचन गिरि जोता नाना वाहन नाना कार नाना युध धर घोर अपार रूपन काया वे कर लीनी अशुभ रूप सुदिना साई अस
गुण अमित होय भयकारी, जनहित मृत्यु विवश सब धारी। कर जय दर जय गगन उड़ाई, देखि खड़ग वड़यति हर जाई। गलियत तरव दो बाई, धरि मारो दियले हो चढ़ाई। कोई कोई नव मंडल राया, काम भुलाय अनुज सन कया। ले जानकी जागु गिरि कंदन, आवा निज जरगत भयंकर। जय सजग सोनि प्रभु के बारी, कले सहित श्री शरण कुमार। देखी राम उदल चलियावा, बेअसि कठिन गोदंड चढ़ावा। देखी राम रिपुदल चलियावा, बेअसि कठिन गोदंड चढ़ावा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया। गोदंड कठिन चढ़ाय, सिर जट छूट बांधत सोह क्यों। मरकत सयल पर लरत दामिनी, कोटि सो जुग भुजग जो। कटि कसी निशंग विशाल भुज गई, चाप विशिख सुधारिक। चितवत मनौ नगराज, प्रभु गजराज गदाधियारि। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। ओ आए गए वग मेरा, धरऊ धरऊ धावत सुबट। तथा बिलोकी अकेला, आज रवि के रत धनुक। सियावर रामचंद्र पद जय धर्म। जय सिया राम जय जय सिया राम, प्रभु बिलोकी सरस कई नारी। थकित भई रजनी चरधारी, सचिव बोली बोले कर दोषन। यह कौन बालक नर दोषन, काग असुर सुर नर मुनि जयते। देखे जिते अते हम केते, हम परिजन सुनऊ सब भाई। देखी नहीं अति सुंदरताई, यद्यपि भगिनी कीनि कुरूपा। बदलायक नहीं पुरुष रूपा, देव तुरत निज नारी दुराई। जियत पवन जायो और कहा तुम ताय सुनावो। आसु भजन सुनिया तुरयावो, दूतन कहा राम सन जाई। सुनत राम बोले मुस्कान, हम जत्री मृग यावन करई। तुमसे फल मृग खोजत बिरई, विभु बलवंत देखी नहीं डरई। एक बार कालव सन लरई, यद्यपि मनुज तनुज कुल कालक। मुनि बालक गल सालक बालक, दोन होय बल घर बिर जाओ। सबर विमुख में हत उनका, जन चढ़ी कर कपट चतुराई। रिपुवर कृपा परम गदराई, दूतन जाय तुरत सब गए। सुनि कर भूषण और अजय। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया। उर्दय हो गए गिधर उदाए, विकट भट रजनी चला। सर चाप तोमर शक्ति शूल, कृपान परिग पर सुतरा। प्रभु की धनुष कठोर, प्रथम कठोर घोर भयावह। भय बधिर व्याकुल जातु दानन, ज्ञान दे अवसर रहा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सावधान होय दाई, जानी सबल आती। लागे बरसन राम पर, अस्त्र शस्त्र बहुभाती। तिनके आयुध तिल समर, करि काटे रघुवीर। ताल सरासन सवन लगी, पुनि चाड़े निज तीर। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। तब चले बाण करा, फुंकरत जनु बहु प्यार। हो समर श्री राम, चल बिसिक ऋषि तनिकाम। अवलोकि कर धर तीर, मुरि चले निशिचर वीर। भय क्रोध दीने उबाई, जो भागीरथ ते जाय। तेहि बदव हम निज भाई,
बोली दावत रोड खग गंग काक सुरा कट कटहि कठिन कराल कट कटहि जम्ब कबूत प्रेत पिशाच संचरी ताल वीर कपाल ताल बजाय जोगिनी रघुवीर मानव चंड खंड घटन के उर बुल सिरा जस परहि उठि धरहि धर धरु करहि वय कर गिरा अंधा परि गई उड़द गीत पिशाच कर गई आवरी संग्राम बुरवासी मन भाल गुड़ी उड़ावरी मारे पचारे उर विदारे विपुल भटक हरत पर अवलोकिनी जगल विकल भटक सिरारी कर दोसन बीरे सर शक्ति तोमर पर सुसूल कृपान एक आरही कर को पसी रघुवीर पर अगणित निशाचर डार प्रभु निमिष मोरि भूषण निवारि पचारि नारि सायक दस दस विशिख मुर बाज मारे सकल निधि जर नायक मई पर दबुटि भट भीरत मरतन करत माया अति गरि सुर नरत चोर सत पेद बिलोकिये कयवत सुर मुनि दमय प्रभु देखी माया हाथ अति कौतुक करो देखई परस पर राम करि संग्राम रिपुदल लरि भयो राम राम गई तनु तजहि पावई पद निर्वाण करि उपाय रिपुमारे छल बहु कृपा निहारा अरसित वरदहि सुमन सुरा आजहि गगन निशान राम आजहि गगन निशान स्तुति करि करि सब चले शोभित विविध विमान सियावर रामचंद्र पद जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जब रघुनाथ समर रिपुजीते सुर नर मुनि सब के भय कीने तब लक्ष्मण सीता ही ले आए प्रभु पद पर हरसि उर लाए सीता चितव श्याम व्रत गाता परम प्रेम लोचन नय गाता पंचवटी बसि श्री रघुनायक भरत चरित सुर मुनि सुखदाय दुआ देखि कर दूषण तेरा ध्याय सुपन खा रावण प्रेरा बोली वचन क्रोध करि भारी देश दोष के सुरति विचारी करति पाप सो वसि सिंधुरारी सुधि नहीं तव सिर पर यारानी राजनीति बिनु धन बिनु धर्म हरहि समर पे बिनु सत्कर्म विद्या बिनु विवेक उपजाय समफल बड़े किए अरुपाय संगति जति कुमंत्रति राजा मानत ज्ञान पानते राजा प्रीति प्रणय बिनु मत ते गोली नासहि मेघि नीति यस सोनि जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम विपुरुज पावक पाप प्रभु वै गणियन चोट कही अस गई विविध विलाप करि लागी रोदन करन सभा माज भरि व्याकुल बहु प्रकार करो तो यजियन दस कर और की अस गति हो सिया हर रामचंद्र पद जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सुन दस बासद उठे अकुलाई समुझाई गए बाय उठाई कहलन के सकहज निज बात के रवनासा कानन बात अवदन पति दशरथ के जाय पुरुष सिंह बन खेलन आए
मुझ परी मोय उनके करन रहित निशाचर करी है नर जिन कर भुज बल पाय दसान अभय पये विचरत मुनि कान देखत बालक काल समान परम धीर धन विगुण अतुलित बल प्रताप गौदाता कलपधरत सुर मुनि सुखदाता शोभा धाम राम यस नाम जिनके संग नारी एक स्वाम रूप राशि विधि नारी सवारी रति सत कोटि तासु बलिहारी तासु अनुज काटे सुति नासा सोई तब भगनि करई परिहासा पर दोषन सुनि लगे पुकारा सन बहु सकल घटक हुन मारा कर दोषन बिसरा कर गाता सुनि दस शीस जरे सब गाता जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम ओ सुबन कई समुझाय करी बल बोल शिव गयो भवन यदि सोच बस नींद पर नहीं रात सियावर रामचंद्र पद जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम ओ सुर नरि असुर नागी खग माही मोरे अनुचर कह कौना राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम ओ घर दूसन मुई सम बलवंता तिन्हि कुमार ही बीनो भगवंता सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम ओ सूर्य रंजन भंजन वैवारा जो भगवत दीन अवतारा राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम ओ तो मैं जाय बैरू हट करहूँ प्रभु सर प्राण कजे भवतरहूँ राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम ओ यही बदन तामस देहा मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम ओ जो नर रूप भूप सुत को हरि नारी जीति रन दो सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम ओ चलाया गेल जाने चढ़ित बस मारीच सिंधु तट
सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। ओ इहा राम जस जुगती बनाई सुनहु उमा सो कथा सुहाई। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। ओ जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। लाजी मन गाए बनाई जवा देन बोल बलकंद रामाले बोल बल जनक सुधा जन बोले प्रिय जी कृपा सुख वृंद सियावर रामचंद्र पद जय करणम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया। ओ सुनो प्रिया व्रज रुचिर सुशीला मैं गजु कर विललित कर लीला तुम पावक मऊ करो निवारा जो लगी करो निसाचर नारा। जब राम सब कामकानी प्रभु मन धरिय अनल समाधि निज व्रत बिंबरा किर सीता ते शील रूप सुविनीता लक्ष्मण हो मर मुन जाना जो कछु चरित रचा भगवान दशमुख कयो जहारी जाय मान स्वारथ रतनी नवनि नीच गए अति दुखदाई दिव्य अंकुश धनु उरग बिलाई भयदायक कल के प्रियवानी दिव्य अकाल के कुसुम भवानी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। करी पूजा मारी चतवन सादर पूछी कवन हेतु मन व्यग्र यदि अक्षर आयो ताज सियावर रामचंद्र पद जय करणम। रामा जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ वह मेरी भक्ति है जो भक्तों को सुख देने वाली है। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा अपेक्षा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल और प्रसन्न होते हैं। कितनी बड़ी बात कही है। यदि आपको भक्ति प्राप्त करनी है तो संतों की सेवा करो, संतों के चरणों में जाओ, उनसे सत्संग सुनो, प्रभु कृपा से आपको भक्ति प्राप्त हो जाएगी। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम के कर्मों में लगा रहे। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा। तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म अर्थात भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो
और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए, नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगे और काम मद और दंभ आदि जिसमें न हो, हे भाई मैं सदा उसके वश में रहता हूँ। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। तो मेरे प्यारे भाई बंधुओं, यदि अपने हृदय में भगवान को नित्य प्राप्त करना हो तो भगवान के द्वारा कही गई इन बातों को ध्यान रखो। वचन कर्म मन मोरी गति, भजन करई निकाम, तिनके हृदय कमल महु करूं सदा विश्राम। तो भगवान इन भक्तों के हृदय कमल में सदा विश्राम करते हैं। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में शीश नवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। शूर्पणखा नामक रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर काम से पीड़ित हो गई। काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुड़, शूर्पणखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई पिता पुत्र ही हो, विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्य कांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है, वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर बहुत मुस्कुराकर वचन बोली, न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, न मेरे समान स्त्री। विधाता ने यह संजोग बहुत विचार कर रचा है। मेरे योग्य पुरुष जगत भर में नहीं है। मैंने तीनों लोकों को खोज देखा, इसी से मैं अब तक कुमारी अविवाहित रही। अब तुमको देखकर कुछ मन माना है, कुछ मेरा चित्त ठहरा है। देखो शूर्पणखा की वासना कितनी थी, तीनों लोकों में घूम गई और प्रभु की जब इस विशुद्ध सुंदरता को देखा तो कह रही है कि आपको देखकर मेरा कुछ मन माना है। सीता जी को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, सुंदरी सुनु मैं उन कर दाशा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करहि उन्हीं सब छाजा। हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुभीता सुख भी नहीं होगा। लेकिन प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करे उन्हें सुख सब कुछ जचता है। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे। ये सब प्राणी आकाश को दूहकर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। शूर्पणखा लौटकर फिर श्री राम जी के पास आई। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही वरेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट और निर्लज होगा वही तुमसे विवाह करेगा। ऐसा सुनकर वह शूर्पणखा खिसियाई हुई क्रुद्ध होकर श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण को इशारा देकर के कहा। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसकी
बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दे दी हो। बिना नाक कान के वह विकराल हो गई। उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत से गैरों की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे पौरुष और वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। उन्होंने पूछा, तब शूर्पणखा ने सब समझा करके कहा। वह सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए अनेकों आकार के हैं। वे अपार हैं, अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपी शूर्पणखा को आगे कर दिया। अनगिनत भयंकर अशकुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सब के सब उनको कुछ गिनते ही नहीं। गरजते हैं, ललकारते हैं, आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। कोई कहता है, दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, पकड़कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा कि राक्षसों की भयानक सेना आ गई है। जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए श्री सीता जी सहित चले। शत्रुओं को सेना समीप चली आई। यह देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को धारण किया। को दंड कठिन चढ़ाय सिर जट जूट बांधत सोह क्यों, मरकत सयल पर लरत दामिनी कोटि सो जुग भुजग जो। कटि कसी निशंग विशाल भुज गई चाप बिसिक सुधारी के। चितवत मनहु मृग राज प्रभु गज राज घटा निहारी के। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे मरकत मणि पर्वत के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हो। कमर में तरकस कसकर विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं, मानो मतवाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा हो। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाग छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए। उन्होंने श्री राम जी को चारों ओर से घेर लिया, जैसे बाल सूर्य उदयकालीन सूर्य को अकेला देखकर मंदेह नामक दैत्य घेर लेते हैं। प्रभु श्री राम जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा कि यह राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है। जितने भी नाग, असुर, देवता, मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे, कितनों को जीता और मार डाला। पर हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता नहीं देखी। यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। यद्यपि उन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका उत्तर लेकर के शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री राम जी से कहा। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुराकर बोले, हम क्षत्रिय मृग या बन करही, तुमसे खल मृग खोजत फिरही। हम क्षत्रिय हैं और वन में शिकार करते हैं, तुम्हारे सरीखे दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते, एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु हे दुष्टों को दंड देने वाले। यदि बल न हो तो घर लौट जाओ।
संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। रण में चढ़ आकर कपट चतुराई करना, शत्रु पर कृपा करना, दया दिखाना, ये बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कहीं, जिन्हें सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। खरदूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो, कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण, धनुष, तोमर, शक्ति, शूल, बर्छी, कृपाण, कटार, परिग, फरसा धारण किए वे दौड़ पड़े। प्रभु श्री राम जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर, घोर और भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे हो गए, व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश नहीं रहा। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े कर डाले, फिर धनुष को कान तक तान कर अपने तीर छोड़े। तब चले बाण करा, फुंकरत जन बहु ब्याह, को प्यों समर श्री राम, चले बिशिख निशित निका। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खरदूषण और त्रिशिरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर के बोले, जो रण से भाग कर जाएगा उसका हम अपने हाथों वध करेंगे। तब मन में मरना ठान करके भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेकों प्रकार के हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करने लगे। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे। उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर जहां तहां पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिंगाड़ते उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिर रहे हैं। योद्धाओं के शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। चील, कौवे आदि पक्षी और सियार कठोर और भयंकर कट कट शब्द कर रहे हैं। सियार कटकटाते हैं, भूत प्रेत पिशाच खोपड़ियां बटोर रहे हैं। वीर बैताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगिनियां नाच रही हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्षस्थल, भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहां तहां गिर पड़ते हैं। वे फिर उड़ते और लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। अंतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गीद उड़ते हैं और उन्हीं का दूसरा छोर हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हो। अनेकों योद्धा मारे पछाड़े गए, बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए हैं पड़े पड़े कराह रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर त्रिशिरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े। अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण, शक्ति, तोमर, फरसा, शूल, कृपाण एक ही बार में श्री रघुवीर पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काट कर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं, बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं कि प्रेत राक्षस 14,000 हैं और अयोध्यानाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सब यही राम है, इसे मारो। इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और मोक्ष पद प्राप्त करते हैं। कृपा निधान श्री राम जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला।
देवता हर्षित होकर पुष्पों की वर्षा करते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। फिर वे सब स्तुति करके अनेकों विमानों पर सुशोभित हुए चले गए। जब श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया, देवता, मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए। तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए। चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता जी श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही है, नेत्र अगाते नहीं। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। खरदूषण का विध्वंस देखकर शूर्पणखा ने जाकर रावण को वह बड़ा क्रोध करके वचन बोली, तूने देश और खजाने की सुधि ही बुला दी। शराब पी लेता है, दिन रात पड़ा सोता रहता है, तुझे खबर नहीं कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान और मदिरा पान से लज्जा, नम्रता के बिना प्रीति और अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। रावण की सभा के बीच वह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रोकर कह रही हैं कि अरे दशग्रीव, तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठे। उन्होंने शूर्पणखा की बाह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए। वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो पुरुषों में सिंह के समान हैं, वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे दशमुख मुनि लोग वन में निर्भय होकर के विचरने लगे हैं। वे देखने में तो बालक हैं, पर हैं काल के समान। वे परम धीर, श्रेष्ठ धनुर्धर और अनेकों गुणों से युक्त हैं। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों के वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम हैं। राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदरी स्त्री है। विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति कामदेव की स्त्री उस पर न्योछावर है। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले। मैं तेरी बहन हूँ, यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। मेरी पुकार सुनकर जब खरदूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खरदूषण और त्रिशिरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। उसने शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं पड़ी। वह मन ही मन विचार करने लगा। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं जो मेरे सेवक को भी पा सके। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे। उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। देवताओं को आनंद देने वाले, पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है, तो मैं जाकर उनसे हठ पूर्वक वैर करूंगा और प्रभु के बाण के आकाश से प्राण छोड़कर भवसागर से तर जाऊंगा। क्योंकि इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं। अतएव मन, वचन, कर्म से यही दृढ़ निश्चय है। और यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री को हर लूंगा। ऐसा विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां चला, जहां समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, यहाँ श्री रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची वह सुंदर कथा सुनो।
लक्ष्मण जी जब कंद मूल फल लेने के लिए वन में गए, तब कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले, हे प्रिय, हे सुंदर पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं, तब तक तुम अग्नि में निवास करो। श्री राम जी ने जो ही सब समझाकर कहा, त्यों ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी, जो उनके जैसे ही शील स्वभाव रूप वाली तथा वैसे ही विनम्र थी। लक्ष्मण जी भी यह मर्म और इस लीला को नहीं जानते थे। स्वार्थपरायण और नीच रावण वहां गया जहां मारीच था, उसको सिर नवाया। नीच का झुकना भी अत्यंत दुखदायी होता है, जैसे अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना। हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी उसी प्रकार भय देने वाली होती है जैसे बिना ऋतु के फूल। तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी, हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं? इस प्रकार रावण और मारीच का संवाद होने लगा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।